कोई उसे मफलर मैन कहता था, कोई उसे आम आदमी का मसीहा कहता था, लेकिन दौर बदलता गया, वक्त बदलता गया, समय बदलता गया और आज उसे कोई शीश महल का मालिक कहता है, आज उसे कोई भ्रष्टाचारी कहता है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली चुनाव में सबसे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। कैसे दिल्ली के फ्लैग रोड स्थित छठवें बंगले में अचानक साल 2020 में छत गिरने की खबर आती है। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, फिर से वहां पर मरम्मत की जाती है, लेकिन यह मरम्मत अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का मसला बन जाता है। पूरी कहानी क्या है, कैसे अरविंद केजरीवाल की सियासत में शीश महल का मसला आया और आज उनके गले के लिए फंदा बन गया है, सब कुछ बताऊंगा। खबर और स्टोरी के आखिर तक जुड़िएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। दिल्ली में एक कड़कड़ाती ठंड है, ठंड का सितम बढ़ रहा है, लेकिन सियासत की गर्माहट अब जोरदार तरीके से महसूस होने लगी है। इस बीच आज हम बात करेंगे आखिर अरविंद केजरीवाल को यह शीश महल का मुद्दा घेर कैसे रहा है, क्योंकि बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गरीबों को करीब 1675 गरीबों को फ्लैट की चाबी दी, तो उन्होंने यह भी कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो अपने लिए शीश महल बनाते हैं, लेकिन हम तो गरीबों का घर बनाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अरविंद केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर घेरने से पीछे नहीं हट रहे। अमित शाह हो चाहे भाजपा के दूसरे नेता हो, अरविंद केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर बार बार घेरते रहे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई है? ये दौर था साल 2020 का, लेकिन इससे पहले ले चलता हूं आपको। 1942 का वो वक्त था जब फ्लैग रोड स्थित 6 में ये सीएम हाउस बनाया गया था। हालांकि तब यहां पर दूसरे उपयोग होते थे। साल 2013 में अरविंद केजरीवाल पहली बार सीएम बने थे और 2015 में जब वो पूर्णकालिक सीएम बने तो अपनी पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल और अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ फ्लैग रोड 6 स्थित इस सीएम हाउस में आते हैं। साल 2015 के बाद यहां सब कुछ ठीक था। अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता की जो गाड़ी थी उससे आगे बढ़ा रहे थे, सियासत में आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन 2020 में पूरे देश में जब कोरोना महामारी का दौर आया था, पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा था, तभी कुछ भाजपा के राजनेता हैं, कुछ नेता हैं, वो सीएम हाउस के करीब कुछ आंदोलन कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ती है कि सीएम हाउस में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भाजपा ने इस काम का जमकर विरोध किया। पहले तो यह अभियान चलाया गया कि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस में मरम्मत का काम चल रहा है। पहले तो यह मसला उठा, इसके बाद धीरे धीरे और भी मसले बढ़ते गए। साल 2023 में जब कैग की रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई हैरान हो गया। 5 कमरों से शुरुआत हुई थी इस घर की 1942 में, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के रहते हुए इस पूरे बंगलों का फिर से रेनोवेशन हुआ, मरम्मत हुई, तो 96 लाख रुपए के पर्दों का हिसाब आया। यह हिसाब सामने आया तो पूरा देश हिल गया। भाजपा ने इसे अरविंद केजरीवाल का सीएम हाउस नहीं, दिल्ली का सीएम हाउस नहीं, बल्कि केजरीवाल का शीश महल का नाम दे दिया। 96 लाख के पर्दे, 12 लाख रुपए करीब टीवी रखने का सामान बनाया गया, जिम बनाया गया और एकदम लग्जरी सामान से सीएम हाउस को सजा दिया गया और इसे शीश महल का नाम दे दिया गया। तब से ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने दिल्ली की संपत्ति, दिल्ली के लोगों की संपत्ति अपना शीश महल खड़ा करने में लगा दी है। इन आरोपों पर अरविंद केजरीवाल बार बार घिरते आए हैं, लेकिन आज तक पार्टी इन आरोपों की काट नहीं ढूंढ पाई है। पार्टी का कहना है कि सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल की बपौती नहीं है। इस सीएम हाउस में जो भी सीएम बनकर आएगा उसे ये बंगलो मिलेगा और भाजपा के ये आरोप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। लेकिन एक बार फिर से 2025 में दिल्ली चुनाव आया है और शीश महल का मुद्दा सियासत की गर्माहट को जबरदस्त तरीके से तपा रहा है। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।